बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और वीडियो जो है वो एंड तक देखा करें। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन पुलाव। चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है, जो कि है 1 किलो चिकन है, और उसमें मैंने जो है चावल, वो भी 1 किलो चावल है। और इसके अलावा जो इसमें चीज़ें ऐड होनी हैं वो है प्याज, जो मैंने 2 दरमियाना साइज लिए हैं, और टमाटर का पेस्ट ये 1 बाउल है, और जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ये 2 टेबल स्पून है, खड़े मसाले हैं, और ये है सब्ज़ मिर्च जो मैंने 4 से 5 ली है। और इसके अलावा जो मैंने इसमें ऐड करना है वो है पुलाव मसाला, जो कि मैं लेकर आई हुई हूँ। ये है पुलाव मसाला, इसमें ऐड करूँगी। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चावलों को हम साइड पे कर देते हैं, इसको भिगो देते हैं। और ये मैंने देज के ऊपर पहले से रखी हुई है। इसके अंदर हम जो है प्याज और जो ऑयल है वो ऐड कर देंगे। पहले हम आंच ऑन कर लें, पहले नीचे जी। तो व्यूवर्स, आंच ऑन कर ली है, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मैं भी अंदाजे के साथ ही डाल रही हूँ। तकरीबन है ये 1 कप। और इसमें मैं डालूंगी ये प्याज। प्याज डालने के बाद अब हम प्याज को ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। प्याज को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो बाकी की चीज़ें हम इसमें बाद में ऐड करेंगे, लेकिन अभी इसको डाला है इसके अंदर, ऑयल के अंदर। तो जब ये हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह अपनी अगली चीज़ें इसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे जी। तो व्यूअर, ये देखें प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और पानी के बाद हम इसमें जो है वो टमाटर का पेस्ट वो ऐड कर देते हैं। और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी ऐड कर देंगे। गरम मसाला ये भी ऐड कर देंगे साथ ही, और सब्ज़ मिर्च इसको भी ऐड कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसके बाद हम जो है पुलाव मसाला वो इसमें ऐड करेंगे। पुलाव मसाला मैं सारा ही इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि 1 किलो चावलों में 1 पैकेट आप ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं 1 पैकेट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, उसके बाद फिर हम इसमें चिकन वो ऐड कर देंगे जी। तो व्यूवर्स, लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें जो है चिकन वो ऐड कर देंगे। चिकन मैंने अच्छे से धोकर पहले से ही रखा हुआ था। तो इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, लेकिन अभी इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे से भूनेंगे।
जी तो व्यूवर्स, इस पॉइंट पे हम इसमें जो है दही वो ऐड करेंगे। दही तकरीबन है 150 ग्राम। तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं सारी जो है ये दही, इसको हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसको अच्छे से भूनते हैं। जी तो व्यूअर, ये देखें चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें हम 3 गिलास पानी के ऐड कर देंगे। और ये 3 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं और इसको अब हम बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। जी तो व्यूअर, ये देखिए पानी में बॉईल आ चुका है। तो अब हम इस पॉइंट पर इसमें नमक चेक करेंगे। नमक इसमें कम है तो हम इसमें 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। और नमक ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम चावल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स कर देते हैं और इसको ढक देते हैं। जब तक इसके अंदर पानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए तब तक हम इसको ढक देंगे। जी तो व्यूअर, ये देखिए चावलों के अंदर से पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसको दम पर रखते हैं। दम में इसको तकरीबन दूंगी 10 से 15 मिनट का दम दूंगी। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसको डिश आउट करके। जी तो व्यूवर्स, चावलों का दम आ चुका है। तो अब हम चावल उतार लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चावल बहुत मज़े के और बहुत ही अच्छे बने हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इसको मैंने डिश आउट भी कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखें। तब तक हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी फिर से। और तब तक हमें दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।